देखिए, वैसे तो माँ ज्वाला जी का ये मैं तो कहूँगा एक तरह से आशीर्वाद है, उनकी परम कृपा है, जो आज मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वो भी अपनी इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पूरे संत समाज का, जिन्होंने एक अनूठी यात्रा 7 राज्यों से निकाली है। तो एक तरह से देखा जाए तो माँ के पावन दर्शन 7 राज्यों को आज उनके द्वार पे हो रहे हैं। बहुत ही अनूठा एक हमारे धर्म से जुड़ा हुआ कार्य किया है। उसके लिए जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं इस यात्रा से, उन सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। भाग्य की बात है कि आज हमें भक्ति शक्ति यात्रा का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनूप नाथ जी हमारे जो इसके प्रांतीय संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में भक्ति शक्ति यात्रा का आज कश्यप धर्मशाला में हमने स्वागत किया है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और जो भी उनका यहाँ पर ठहराव कुछ देर के लिए रुके रहेगा और उनके भोजन की व्यवस्था कश्यप धर्मशाला की तरफ से की गई है। आज ये अपने कुरुक्षेत्र में भक्ति से शक्ति की जो यात्रा है वो आई है। इसमें मुख्य रूप से 3 लक्ष्य हैं। एक तो धर्म की स्थापना करना, क्योंकि ये जो यात्रा है 7 राज्यों से होकर के जाएगी। ज्वाला जी अपने हिमाचल में जो आदि अनादि शक्ति है, वो आज कुरुक्षेत्र में एक अपनी और माँ स्थापित है। शक्ति पीठों में से पूरे हरियाणा में माता भद्रकाली के रूप में, तो माता भद्रकाली से मिलने भी आई है। और गोरखनाथ जी जो वहाँ पर माता रानी खिचड़ी का इंतजार कर रही थी माता रानी, तो उसकी खिचड़ी अभी तक बनी नहीं है और वो खिचड़ी तब बनेगी जब ये सारा अपना जो समाज है, शाश्वत समाज जो है, वो समरस हो जाएगा। क्योंकि हम सब बट चुके हैं और जब बटा हुआ होगा तो वो सब कटेंगे भी। तो माता रानी चाहती है कि वो साक्षात आपके द्वार पे आई है कि पूरा जो अपना भारत है वो पहले राष्ट्र हो, उसके बाद धर्म और जातियों में जो अपना समाज बटा हुआ है वो एक हो जाएंगे। तो गोरखनाथ जी वहाँ ज्वाला जी के पास पहुँच जाएंगे। और गोरखनाथ जी का जैसे पता भी है आपको कि ज्वाला जी से वो सीधे नेपाल चले गए थे और पूरे विश्व में एकमात्र अगर कोई हिंदू राष्ट्र है तो वो नेपाल है। और अभी की सरकार से पहले जो करेंसी वहाँ की होती थी नेपाल की, तो उस करेंसी के ऊपर बाबा गुरु थे और जो पूरी की पूरी उनकी सेना है वो गोरखा सेना के नाम से कहलाती है। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि संसार का एक भाव है जो विभिन्न प्रकार के हमारे संप्रदाय, आज आप न्यूज चैनल पे आप देखेंगे 1 मिनट नहीं होगी कि आपको जो ना वो जो धर्म के ठेकेदार है वो आपको लड़ते हुए मिलेंगे, जबकि धर्म कभी भी जो वैमनस्य नहीं सिखाता। पहलगांव में अपना कांड देख लीजिए, मानव तो मानव है। गोरखनाथ जी कहते हैं कि एक ही धर्म है, मानवतावाद। तो सृष्टि ने हमें मानव के रूप में पैदा किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो अपना एक संस्कृति का विचार है, हम उन विचारों को लेकर के माता रानी की जो ज्वाला जी की यात्रा जाएगी। हिमाचल से शुरू होकर कल हम पंजाब में थे 2 दिन, आज पूरे हरियाणा में रहेंगे, फिर दिल्ली में और फिर उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद वगैरह को छूते हुए फिर से हरियाणा में भी उस मंदिर में जाएंगे जहाँ यात्रा का विरोध किया गया था। अभी जो वर्तमान के वो भाई है, उन्होंने विशेष आग्रह किया है कि हम जो पहले विरोध कर रहे थे पाइए, तो वहाँ भी अपने यहाँ पर नांदेड़ में भी जो है यात्रा जाने वाली है। इसके बाद में हम राजस्थान से होते हुए और राजगढ़ ब्यावरा जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर गुरेल एक पहाड़ी है, वहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का जो है एक मंदिर था जो विधर्मियों के द्वारा कभी किसी जमाने में तोड़ दिया गया था। अभी वहाँ जो स्थानीय लोग, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक चेतना का स्वर है, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बड़ी धनराशि संग्रह करके और वो अक्षरधाम का तरह से मंदिर बनाने जा रहे हैं। और उस मंदिर की जो विशेषता है वो है कि वहाँ 24 डिग्री टेम्परेचर रहता है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो हमारे द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जो प्रकृति खुद बनाती है। जैसे आप बाबा अमरनाथ के जाते हैं तो किसी मानव के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। ऐसे वहाँ पर 24 डिग्री का जो टेम्परेचर है, ना 23 ना 25, माता के गर्भ में जब हम होते हैं तो हमारा पालन पोषण माता जो है 24 डिग्री पे ही करती है, सभी डॉक्टर भाइयों को भी पता है। तो ऐसे धर्म की चेतना जगे और फिर माता रानी के ज्योत स्वरूप में है। तो यहाँ से घर घर से हमें पीछे रास्ते में जितने भी हम गए हैं वहाँ पर माता बहनें जो है जोत लेके गई है। जोत जिसके भी घर में जाएगी सुख शांति समृद्धि लाएगी, समरसता लेकर के आएगी, सद्भावना लेकर के आएगी। वासियों का भी बड़ा आभार, धन्यवाद। और आपके सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि माता रानी की जोत घर घर जोत से जोत जले और जो हमारी संस्कृति की तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया,
सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। तो सभी समाज जो इसमें शामिल है, 36 बिरादरी के जो साथी हैं इस यात्रा में शामिल है। सभी जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, अपने हिंदू हैं। पीछे कल हमारा वहाँ पटियाला में सिख संप्रदाय के जो बड़े बड़े निहंग संत थे, उन्होंने बड़ा भव्य माता रानी का स्वागत किया है। तो माता रानी साक्षात जगदम्बा है और साथ साथ अन्नपूर्णा है, इनके साथ 9 देवियाँ हैं। 2 देव इनके साथ चलते हैं जिनको वीर कहा जाता है, वीर हनुमान और अपना जो वीर भैरवनाथ। तो इन नाथों के नाथ आदिनाथ की ये शक्ति है, जहाँ जहाँ शक्ति जाएगी अपने सभी शाश्वत प्रेमियों में एक उत्साह का संचार करेगी। जितने भी अभी धर्म प्रेमी है वो भी इस यात्रा में शामिल हो और शामिल होकर के पूरे देश में एक जागृति ला के आए, ऐसा इस यात्रा का भाव है। महाराज जी, कुरुक्षेत्र में कितनी जगह पे अभी ये यात्रा जा रही कुरुक्षेत्र में हमारी जितने भी प्रमुख समाज हैं उन समाज के प्रमुखों का आग्रह था कि जैसे अभी हम महर्षि वाल्मीकि से प्रणाम करके आए हैं और महर्षि वाल्मीकि से होते हुए हम रविदास और अन्य जितने भी सैनी समाज है, यादव समाज में अभी हम पीछे गए हैं। जितनी भी हमारी धर्मशालाएं हैं वो सभी या तो वो एक जगह पे आ जाएंगी, मतलब कोई भी ऐसा 36 बिरादरी में से कोई नहीं रहने वाला जहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद उनको ना मिले, क्योंकि ये यात्रा किसी व्यक्ति की यात्रा नहीं है, ये माता रानी की यात्रा है। और माता रानी तो चाहे वो राजा है, चाहे प्रजा है, रंक है, फकीर है, सबकी माता है, तो वो सबको साथ लेकर के चलने वाली।